नमस्कार दोस्तों, मैं रमन सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है अमेरिका में नस्लीय भेदभाव। और अमेरिका में जो नस्लीय भेदभाव है यह हमारे यूपीएससी के जनरल स्टडी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो ये वहाँ पर मेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं या प्री में भी पूछ सकते हैं कि ये घटना कहाँ पर हुई है, किस राज्य में हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न उठने की संभावना है, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं यदा कदा दुनिया में कहीं घटती हैं, चाहे वो भारत का जातिवाद का मसला हो या अफ्रीका का जो है रंग भेद का मसला हो या अमेरिका का आपका नस्ल भेद का, तो ये थोड़े मायने रखते हैं। क्योंकि ऐसा आज के वर्तमान युग में तो नहीं होना चाहिए, जो वैज्ञानिक युग है। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा है ये आज भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बड़ी हावी है। तो इसी संबंध की हम पड़ताल करते हैं, आज पूरा देखते हैं क्या मामला है। तो जो मामला है उसमें क्या है कि अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो जाती है, जिससे नस्लीय भेदभाव जाहिर हुआ है। तो देखो भाई, व्यक्ति का नाम क्या है? एक अश्वेत व्यक्ति है, यानी कि काले रंग का व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ से जो है लोगों में नस्लीय भेदभाव जो है वो बड़ी तेजी से उठ के सामने आता है। तो इस संबंध में बहुत बड़ा वहाँ पे आंदोलन भी स्टार्ट हो गया है। अब हुआ क्या था कि ये जो शख्स है जॉर्ज फ्लॉयड, ये जो है एक दुकान पर सिगरेट लेने के लिए जाता है। और सिगरेट लेकर जब ये रुपए देता है वहाँ पर जो डॉलर में चलते हैं, उसके पश्चात पता लगता है कि वो जाली है, वो लोकल है। तो पुलिस आकर के पकड़ती है। तो वहाँ पर एक श्वेत यानी कि ये गोरा पुलिस वाला इसे पकड़ लेता है और इसकी गर्दन को दबाता है बड़ी तेजी से। ये मना भी करता है कि भाई हटा लो, हमें सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और लगभग 8 मिनट तक उसकी गर्दन पर वो घुटना रखे रहता है बड़ी जोर से। और इस शख्स की जो है दम घुटने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बाकाया फिर उसके बाद जैसे ही अमेरिका में आग की तरह फैलता है। और भी तब जब कोरोना की वजह से वैसे ही अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है, अत्यधिक मौतें हो चुकी हैं, तो सरकार तो घिरी हुई है। और वहाँ पर एक ये नस्लीय अब आरोप और लगाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब इस संबंध में सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात है। अब ये घटना घटी कहाँ पे है? तो यहाँ पर जो है यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आ सकता है। तो वो अमेरिका के जो मिनेसोटा है वहाँ पर जो है मिनियापोलिस जगह है, उस शहर में ये घटना घटी हुई है। तो इसका नाम इन दोनों को तैयार रखिए भाई, ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अमेरिका में एक नहीं दो नहीं पूरे 50 स्टेट हैं। और उसके पश्चात जो है एक डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और साथ साथ में अमेरिका के संबंध में और मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अमेरिका जो है दुनिया का तीसरे नंबर का आबादी वाला राष्ट्र है। और साथ साथ में तीसरे नंबर पर ही ये एरिया में भी है। आबादी के मामले में इससे जो है इंडिया और चाइना दो राष्ट्र थोड़े आगे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। साथ साथ अमेरिका को हम लोग गुलामों की भूमि भी कहते हैं कि लैंड ऑफ अनफ्री। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये जब गुलाम लाए गए थे, वारदात हुई, यानी कि जो काले लोग, तो वो सारा एक इतिहास आज हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये घटना कहाँ पे घटी थी। तो ये जो घटना है ये लिखा है मिनेसोटा। तो यहाँ का जो है मिनियापोलिस, ये वो जगह है जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी, जहाँ पर एक अश्वेत को जो है मार दिया गया है। तो एक प्रकार का तो ये मर्डर ही है। ठीक है, लेकिन अब सरकार का इसमें क्या रुख होगा वो समझने की बात है। लोगों का क्या रुख है तो वो दिखाई दे रहा है, ये बड़ी तेजी से चल रहा है वहाँ पे आंदोलन। और आंदोलन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वहाँ पर श्वेत और अश्वेत मिलके कर रहे हैं ये आंदोलन, जो चाहते हैं कि भाई उन्हें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, ये बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर, ये कनाडा की ये वाली जो बाउंड्री है इसको जो है 49 डिग्री पैरेलल कहा जाता है। तो ये आता है कि अमेरिका और कनाडा को जो विभाजित करने वाली रेखा है वो कौन सी है, 49 डिग्री पैरेलल समानांतर। तो इससे ये दोनों कैसे हो जाते हैं, अलग। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा बन सकता है घटना कहाँ पे घटी है, तो वो है मिनेसोटा। ठीक है, वहाँ के किस जगह पे, तो वो है मिनिया पॉलिस में घटी हुई है। ठीक, तो ये इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो नंबर 3 पर है ये दोनों मामलों में, चाहे एरिया की बात कर लो आप और चाहे बात कर लो इसकी पॉपुलेशन की। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा बड़ा देश है आबादी के मामले में और तीसरा बड़ा देश है पूरे एरिया के मामले में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फिर घटना होती कैसे कैसे है। तो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो है आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें न केवल काले बल्कि गोरे लोग भी समर्थन दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि भाई कालों के साथ जाती हुई वो तो कहीं ना समर्थन वो आंदोलन, साथ साथ में जो है जो गोरे लोग हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो देखो मैंने वो एक यहाँ पे पिक्स आपको दिखाऊंगा मैं जो लगा रखी है कि ये वो जो शख्स है गोरा व्यक्ति जिसने जो है जॉर्ज फ्लॉयड को दबा रखा है, तो घुटने से ये दबा रखा है ना। तो भाई 8 मिनट तक ये दबाया गया। कितने मिनट तक, 8 मिनट तक ये दबाए रहा।
और इसका बाकायदा वीडियो भी वायरल हुआ है। तो 8 मिनट तक ये दबाए रहा, तो दम घुटने से, सांस ना ले पाने की वजह से क्या हुई, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई। जबकि फ्लॉयड ने इसको कई बार बोला भी, बताया भी कि घुटना अलग कर लो, मैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शख्स नहीं मानता है और उसके पश्चात की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद एकदम से नस्लीय टिप्पणियां शुरू, नस्लीय आरोप एक दूसरे पर लगना शुरू होते हैं और नस्लीय आंदोलन केवल इस भेदभाव की वजह से खड़ा हो जाता है कि भाई इतने लोग थे, आपने केवल उसी शख्स को क्यों पकड़ा, उसी की चेकिंग क्यों की, आप और लोगों को भी कर सकते थे। इसी वजह से क्योंकि वो काला है, ठीक इसी वजह से कि वो अफ्रीका और अमेरिकी नस्ल का है। तो ये सारी बातें यहाँ पे उठ के सामने आती हैं। बस ये याद रखना कि वहाँ पे जो गया था ये शख्स सिगरेट लेने गया था और जो नोट दिया था वो बताया गया कि जाली था। तो ये थोड़ी बातें हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये अमेरिका का जो नस्ल भेद है, एक प्रकार का रंग भेद भी है, एपेथाइट से भी इसे कर सकते हैं रेट, क्योंकि भाई गोरे और काले के बीच की बात है। अब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है ये वाला, इस पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करने के बाद इस पर जो है 3rd डिग्री मर्डर का जो है चार्ज लगाया गया है। देखो दुनिया के हर देश में ऐसे जो है मर्डर के तरीके हैं, एक तो होता है 1st डिग्री, एक होता है 2nd डिग्री, एक होता है आपका 3rd डिग्री। जो 1st डिग्री होता है मर्डर का, उसमें होता क्या है कि भाई पहले से प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग जब की जाती है तो उसमें बहुत बड़ी कड़ी सजा दी जाती है, याद रखना। तो ये तो भाई इस यहाँ पे सजा दी जाएगी, प्लानिंग आपने की है इसलिए मारा है। और जो 2nd डिग्री जो मर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि एकदम से अनप्लान, अचानक से कोई प्लान नहीं है, एकदम से आपने जाकर इसको मार दिया किसी बात पर, तो यहाँ पर सजा तो मिलेगी पर थोड़ी कम मिलती है। ये अधिकारियों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। और तीसरा ये है कि अचानक कोई जोखिम भरा काम है, आप कोई जो एरिया में हैं वहाँ पे कोई जोखिम है, आप बचा रहे हैं लोगों को या किसी कारण बस, और अचानक जो है चार्ज करते वक्त या आप कोई चेक कर रहे हैं या कुछ भी है और वहाँ पर अगर ऐसी हत्या हो जाती है किसी अधिकारी वगैरह से, तो होता क्या है कि चूंकि ये जोखिम भरा काम था और उसमें जो एक शख्स मर गया अधिकारी से और ये पुलिस वाला भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करते क्या है कि ये इसमें सज़ा कम दी जा रही है, तो इसे कहा गया है 3rd डिग्री। तो इस बात से जनता और नाराज है कि सरकार कुछ नहीं, केवल इस गोरे को बचा रही है, क्योंकि ये जो है गोरा है, ये अमेरिका में जो नस्ल भेद है, तो वो कहते हैं कि भाई हम काले हैं तो हमें दबाया जा रहा है, ये गोरे हैं तो इन्हें बचाया जा रहा है। और हत्या होने के बाद भी ये कहते हुए कि वो 8 मिनट तक उसने कहा कि भाई हम दिक्कत है, हमें छोड़ दो, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी आपने मार दिया, तो ऐसे शख्स के ऊपर केवल 3rd डिग्री मर्डर का चार्ज क्यों लगाया जा रहा है? क्यों ना इस पर जो है 1st डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया जाए? क्योंकि जब उसने देखा कि मेरे घुटने के नीचे काला शख्स है, तो एक प्रकार से दिमाग में फ़ौरन शायद प्लानिंग ही काम कर गई हो कि इसको दबाए रहो, उसको और तड़पाओ। अब वो मृत्यु हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन भाई सरकार ने तो यहाँ पे लगाया है 3rd डिग्री मर्डर चार्ज, जिससे जनता और आक्रोशित है और जनता जो है अपना न्याय मांग रही है, ताकि भविष्य में ऐसी नस्लीय जो टिप्पणियां हैं या जो भेदभाव है वो ना हो। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या है कि इसी आंदोलन को फेसबुक, गूगल और नेटफ्लिक्स ने भी समर्थन दिया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखो सामने आई है यहाँ पर कि जो फेसबुक है, जो गूगल है और जो नेटफ्लिक्स है, इनने समर्थन दिया हुआ है। अब है क्या कि अमेरिका का ये आंदोलन भारतीय आंदोलन से थोड़ा हटके है। हमारे यहाँ पर जब कोई ऐसी जातीय भेदभाव होता है लोगों के साथ, जातीय टिप्पणियाँ होती हैं, हत्याएं होती हैं, उनका शोषण होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ग्रुप दो भागों में बढ़ जाता है। तो पहली बात तो ये होता है कि भारत में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जाति हत्याएं, भेदभाव, टिप्पणियाँ या जो अलगाववाद है वो ना होता हो। लेकिन होता क्या है कि भारत में यहाँ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हुआ ठीक है, लोग भूल गए। और अगर फ़र्क पड़ता भी है और चर्चा चलती भी है तो 2-4 दिन चलेगी, उसमें भी अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। हाई कास्ट वाला ग्रुप अलग बन जाएगा, लो कास्ट वाला ग्रुप अलग बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम सब इसी तरीके से यहाँ पे करते रहते हैं। तो लोग करते क्या है कि सही को सही तरीके से नहीं देखते हैं, बस यहाँ पर वर्ग विशेष की भावना के साथ लोग अलग अलग गुटों में बढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसा अमेरिका में भी गोरे और कालों के बीच देखा जा रहा है, फिर भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, वह इस आंदोलन में अस्तित्व के यानी काले लोगों के साथ में है और न्याय की मांग कर रहा है, जिसमें फेसबुक, गूगल और नेटफ्लिक्स ये अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई न्याय मिलना ही चाहिए, न्याय मिलना ही चाहिए और ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज के युग में तो ये नस्लीय टिप्पणियाँ ये सब गलत है, ये रेसिज्म ये बिल्कुल नहीं, जो रेशियल इनइक्वालिटी है इसे समाप्त किया जाए, इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि
हम लोकतंत्र में हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र को अगर बनाना है तो इस प्रकार की ये नस्ली, ये रंग भेद, ये जाति भेद, इनको हमें खत्म करना होगा। ये एक प्रकार की रूढ़िवादी मान्यताएं हैं जिनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अगर ये मान्यताएं समाज में रहती हैं तो वो जो समाज होगा वो मानसिक रूप से अपंग होगा, और अपंग मानसिक समाज कभी भी स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकता। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस आंदोलन को सहयोग दे रहा है, ताकि अमेरिका में भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटें। तो हमें भी इससे जो है सीख लेनी चाहिए, और अपने देश में भी जातीय हिंसा है, जो अत्याचार है, जो शोषण है, उसे रोकना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये पुरानी बातें हैं, इनका आपस में कोई मतलब नहीं है। ये अब जो पहले था सो था, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग जातीय पूर्वाग्रह से, नस्लीय पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, घिरे हुए हैं, और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जो कि काफ़ी शर्मिंदा कर देने वाला वाक़या है। तो यहाँ पे देखो पिक्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चल रहा है आंदोलन। अब है क्या कि नस्लीय असमानता के कारण इसे गुलामों की भूमि भी कहा गया है। अमेरिका में हुआ क्या है कि इसे अमेरिका को लैंड ऑफ अनफ्री भी कहा गया है, कि इसी वजह से, क्योंकि जब यहाँ पर गुलाम लाए गए थे, यानी कि जो अफ्रीकन जो है वो दास के रूप में लाए गए थे, फिर वो यहीं पर रहने लगे, और फिर इनको आज़ादी का भी एक बड़ा लंबा इतिहास है। उस इतिहास को हम ज़्यादा गहराई से तो यहाँ नहीं जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी जो है मैंने कोशिश की है थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाने की। तो यहाँ पे जब देख लेते हैं कि अमेरिका में जो अश्वेतों का जो इतिहास है वो कैसा है। तो सबसे पहले 1619 में पहला अफ्रीकी दास वर्जीनिया लाया गया था। कब लाया गया था? 1619 में अफ्रीका से पहला काला व्यक्ति वर्जीनिया लाया गया था। उसके बाद 1793 में रुई औंटने की, यानी कि जो रुई होती है उसे धुलने की जो मशीन है, उसका आविष्कार हुआ, और इसके पश्चात काम के लिए वहाँ पर दासों की मांग में क्या हुई, अचानक बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, और फिर एक नहीं दो नहीं ढेर सारे जो है हज़ारों की संख्या में अफ्रीका से काले लोग दास बना करके यहाँ पर लाए गए, और लोगों ने उनसे काम लेना शुरू कर दिया। उसके बाद बात और आगे बढ़ती है, और फिर 1808 में अश्वेतों को लाने पर रोक लगा दी जाती है। जब वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद एक लंबा इतिहास चलता है, और 1863 में क्या होता है, राष्ट्रपति लिंकन ने स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ कॉन्फिडेंट प्रांत के सभी दासों को आज़ाद घोषित कर दिया। ये वहाँ पे एक प्रांत बनाया गया था जहाँ पे ज़्यादातर दास लोग रहते थे, तो वो अमेरिका की आज़ादी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, इस प्रांत के सभी दासों को क्या कर दिया, आज़ाद घोषित किया। तो अब्राहम लिंकन जो है यहाँ के राष्ट्रपति पहले जो बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे, इनका योगदान बहुत बहुत बड़ा योगदान है इन दासों की मुक्ति के लिए, ठीक है, कालों के लिए। 1865 में क्या होता है, गृह युद्ध की समाप्ति और लिंकन की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से जो है थोड़ा एक प्रकार से फिसल, जब इनकी हत्या की जाती है लिंकन महोदय की, तो फिर से जिस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा था, जो लगभग मान के ख़त्म हो गई है, एक बार वो फिर से उभरती है। कौन सा? नस्लीय भेदभाव, वही गोरे और काले की भावना, जो थोड़ा आहत कर देने वाली बात है कि अभी अमेरिका स्वस्थ रूप से लोकतंत्र का निर्माण कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये फिर घटना क्या घट गई, तो थोड़ा ये नुकसानदेह तो हुआ ही अमेरिका के इतिहास में कहीं ना कहीं, और कलंकित भी किया इसने अमेरिका के लोकतंत्र को। और इसी साल में क्या हुआ था, गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। लिंकन महोदय ने अपनी जो मृत्यु है उसको 3-4 दिन पहले ही देख लिया था अपने सपने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो फैक्ट था बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे, याद रहे इस तरीके से। 68 संविधान में संशोधन, अफ्रीकी अमेरिकी को पूर्ण नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि 1868 में अमेरिका के जो संविधान है उसमें एक संशोधन होता है, और ये संशोधन है वो कौन सा है, ये संशोधन 14वां कर दिया जाता है, जिसमें वो करते क्या कि अमेरिका को पूर्ण नागरिकता प्रदान की जाती है। कौन से? अफ्रीकी अमेरिकी, जो ऐसे काले लोग हैं जो अफ्रीकन मूल के हैं पर रहते कहाँ हैं, अमेरिका में, उन्हें हम अफ्रीकी अमेरिकी कहते हैं, ठीक है। 1870 में क्या होता है, मताधिकार पूर्ण रूप से दे दिया जाता है, अब भाई इन्हें जो है वोट करने का अधिकार ही मिलता है। 1954 में बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके पहले होता क्या था कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले गोरे और काले बच्चों को अलग अलग बैठाया जाता था, यानी कि अलगाववाद की नीति चलती थी। उस अलगाववाद की नीति को क्या किया उन्होंने, असंवैधानिक घोषित कर दिया। कब? 1954 में। ऐसा नहीं कि दुनिया के हर राष्ट्र में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती ही हैं। उसके बाद जो है बहुत बड़ी घटना कब घटती है, 2008 में, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, और ये कैसे हैं, अश्वेत राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ से ये दिखाया गया था कि वास्तव में अब अमेरिका काफ़ी हद तक स्वस्थ लोकतंत्र में जी रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं जिसमें नस्लीय भेदभाव सामने आता है वो बहुत ही आहत कर देने वाला होता है, और यही वजह है कि अमेरिका में ऐसी घटना घटी है तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ चला गया, ठीक है। ये वही अमेरिका है जिसने कुछ समय पहले भारत को यह बात के लिए चेतावनी दी थी कि भारत में जो असहिष्णुता है वो बढ़ रही है, जबकि यहाँ अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं कि इनके यहाँ भी देखो असहिष्णुता कैसी बढ़ रही है, इनके यहाँ भी नस्ली भेदभाव बढ़ रहे हैं।
अब इस नस्लीय भेदभाव को मैंने अभी बीच में शुरुआत में कहा था कि एक प्रकार का ये रंग भेद ही है, क्योंकि गोरे और कालों के बीच ये बात उठ रही है। तो समझ लेते हैं कि रंग भेद क्या है। ये एनसीईआरटी से है और बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है कि व्हाट इज एपार्थाइड, रंग भेद क्या है, कहाँ से है, तो वो थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे। जो अपार्थाइड है ये भी एक प्रकार का मूवमेंट था, मैं बता दूंगा आपको, जो कहाँ पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। हुआ क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में विधान बनाया, एक नियम बनाया, उसमें क्या कर दिया कि गोरे और जो काले लोग हैं उन्हें इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग रहने का जो निवास है उसकी प्रणाली स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने कहा भाई गोरे अलग रहेंगे, काले अलग रहेंगे। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का रंगभेद था जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था। इसके बाद क्या होता है, इससे ही रंगभेद की नीति कहा गया है। रंगभेद की मतलब क्या है, गोरे लोग एक साइड, काले लोग एक साइड। तो एपार्थाइड का मतलब ही क्या है, रंग भेद। बाद में जो है इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है नेल्सन मंडेला महोदय ने, और उसके पश्चात लंबे संघर्ष के बाद इसको एपार्थाइड सिस्टम को खत्म किया गया और तब जाकर के ये मिटी और उन्हें आज़ादी मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसमें आपको एपार्थाइड भी थोड़ा देख लेना आप, और साथ साथ में जो इतिहास है अमेरिका का गोरे और कालों का, ये पॉइंट टू पॉइंट समझ जाएगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।